हम डिपेंड करते थे रिमेंबरिंग पे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैमिंग। और उसके लिए स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की कि जो रिमेंबरिंग का लेवल था वो क्रॉस कर गए। जब हमने मैट्रिक किया, जब हमने एफएससी किया, तब 70% मार्क्स लेना बहुत मुश्किल काम था। आज 95% मार्क्स लेना बहुत आसान हो गया। और बोर्ड्स कितने पे टॉप हो रहे हैं? 1095 नंबरों पे आउट ऑफ 1095 मार्क्स। कैसे हो गए? इसकी बुनियादी वजह क्या है कि हमारा जितना एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो आज मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें जो हम कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स पढ़ेंगे, तो अभी हमने वो जो पहला लेवल था, आज मेरे बच्चे इतने कॉम्पिटेंट हो गए कि अगर आप 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो ये 100 शॉर्ट क्वेश्चंस और 50 लॉन्ग क्वेश्चंस ये बच्चे ऐसे ऐसे खा जाएंगे, पी जाएंगे, लफ्ज़ बाय लफ्ज़ याद कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि साइंस का सवाल याद करने से कितना फ़ायदा होगा? मैथमेटिक्स का सवाल याद करने से कितना फ़ायदा होगा? और अभी हम आते हैं आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग्स, टेक्नोलॉजी, उसको तो साइड पे छोड़ें। लेट्स टॉक अबाउट उर्दू। उर्दू में एक दरख्वास्त जो मैंने 90s में मुझे याद कराई गई, मुझे यकीन है कि आपने पाकिस्तान में जिस दौर में भी मैट्रिक की है, तो यही एप्लीकेशन उर्दू में आपने 6, 7, 8 में याद की है। वही एप्लीकेशन है। और मैंने पिछले 2-3 सालों से जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, व्हेन आई वाज राइटिंग बुक्स, व्हेन आई वाज डिलीवरिंग ट्रेनिंग्स, तो मैंने इस एप्लीकेशन के थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया हुआ है और आज वो एप्लीकेशन आपके सामने रख रहा हूं। और आप सच कहिएगा, अगर आपने भी वही एप्लीकेशन रट्टा की है तो हाथ खड़ा करके मुझे बता दें, और अगर आपने ये वाली एप्लीकेशन याद नहीं की तो भी आप बता दें। ओके, आते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ। लेट्स गो। और वो एप्लीकेशन है जी जरूरी काम की दरखास्त। जरूरी काम, और जरूरी काम की जो दरखास्त थी वो स्टार्ट कहां से होती थी? शुरू, जी हां, बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब, अलफ बे जिम दाल। ऐसे था या नहीं था? एग्जैक्टली ऐसे ही था। दूसरे लाइन में दरमियान में लिखा होता था जनाब अली। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली यही था। तीसरे लाइन में शुरू होता था किसके साथ? मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि फिदवी को जरूरी काम दरपेश है, जिसकी वजह से स्कूल आने से कासिर है, लिहाजा एक यौम की रुखसत इनायत अता फरमाएं, ऐन नवाजिश होगी। अल-आरिज आपका ताबेदार शागिर्द, टकाटक 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 टकाटक। और यही जी एप्लीकेशन जो है, यही एप्लीकेशन मेरे 4th क्लास का बच्चा ना सिर्फ स्कूल में इम्तिहान देने के लिए सीख रहा है, बल्कि इसी को अप्लाई भी कर रहा है। जब ये बच्चा छुट्टी करता है तो उस वक्त क्या होता है? ये बच्चा इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल भी कर रहा है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इस एप्लीकेशन में ये बच्चा कितनी सलूटें मार रहा है? थोड़ा सा गिन लेते हैं। नंबर 1 बखिदमत, नंबर 2 जनाब, फिर हेडमास्टर साहब, दूसरे लाइन में जनाब भी और आली भी, तीसरे लाइन में मद्दबाना, फिर गुजारिश, फिर की जाती है, करता नहीं हूं, की जाती है, और उसके बाद फिदवी को जरूरी काम दरपेश है। अब इस सेंटेंस को देख के तो मुझे बड़ा अजीब फील होता है। मैं पश्तो स्पीकर हूं, मुझे आज पता चला कि फिदवी मैं हूं।
ये फिदवी का लफ्ज़, उसके बाद मैंने बड़े एजुकेशनिस्ट से पूछा, मैंने उर्दू दानों से पूछा, उर्दू टीचर से पूछा, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि इस दरख्वास्त के बाद इस फिदवी के लफ्ज़ को मैंने दोबारा देखा है। और उसके बाद अल्फाज बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर मेरा ये बच्चा ये अल्फाज याद कर ले और सीख जाए, समझ जाए, इसको इस्तेमाल कर सके, तो मुझे यकीन है कि मेरा ये बच्चा बहुत अच्छी उर्दू बोलता होगा। लेकिन मसला कहाँ पड़ा है? रिमेंबरिंग। ये जो एप्लीकेशन थी ये सिर्फ हमें रटवाई गई, उसके बाद मुझे, आपको, हम में से किसी को भी ये नहीं बताया गया कि फिदवी का मतलब क्या है, कासिर से क्या मकसद है, इनायत, रुखसत, इनायत भी और अता भी, जिस पे मैं आज भी कंफ्यूज हूं। और फिर ऐन नवाजिश होगी। मैंने टीवी पे बेगम नवाजिश अली खान का तो नाम देख लिया, यकीन करें मैंने पूरी जिंदगी में ऐन नवाजिश का नहीं सुना। ये हो गया। और मुझे यहां पे एक और चीज, रिमेंबरिंग का यह हाल था कि हमें यह बताया गया था कि इस नक्शे को याद करो, यानी ये जनाब आली दरमियान में होना चाहिए। इस नक्शे के भी मार्क्स होते हैं। ये और बड़ी खतरनाक डायरेक्शन थी। क्यों? क्योंकि जब बच्चा नक्शा याद कर लेता है तो उसको समझने की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अब कमाल की बात यह है कि ये तो हो गई जरूरी काम की दरख्वास्त। एक और दरख्वास्त थी जो इसके साथ अक्सर ये पहले या वो पहले याद कराई जाती थी, और वो कौन सी थी? वो थी बीमारी की दरख्वास्त। हमारे क्रेमिंग का हाल देखें कि हमें आसान करने के लिए, आई एम ग्रेटफुल टू माई दैट टीचर अकॉर्डिंग टू हिज ओन थिंकिंग। बिल्कुल बेटा वही लिखना है जो पहले याद किया, मैं आपके लिए आसान कर रहा हूं। और फिर वही जनाब आली लिखना है, फिर वहीं से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है, वही फिदवी के यहां पे चेंज करना है। तो क्या करना है? कल शाम से सख्त बुखार है, जिसकी वजह से स्कूल आने से कासिर है। बाकी वही एप्लीकेशन, वही दरखास्त, वही रटना, वही रटवाना। अब यहां पे जो सोच के आगे हम बात करेंगे डिटेल से, और मैं चाहूंगा कि मैं इसी एप्लीकेशन को जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी डिस्कस कर लें, दोबारा मैं इस एप्लीकेशन की तरफ आ जाऊं। क्यों? कि फिर आपके साथ मैं यह डिस्कस करूंगा कि अगर हम इसी एप्लीकेशन को सही मान लेते हैं, इसी एप्लीकेशन को हम सही मान लेते हैं, लेकिन इसको सिर्फ रिमेंबरिंग के हद से, रिमेंबरिंग पे नहीं छोड़ेंगे, रिमेंबरिंग के हद तक इसको नहीं याद करेंगे, बल्कि इसको हम अंडरस्टैंड भी करेंगे, और अंडरस्टैंड के बाद इसको हम अप्लाई भी करेंगे। इसके साथ हम बाकी इनमें जितने अल्फाज हैं उन अल्फाज को हम एनालाइज भी करेंगे, फिर उनमें से हम एवेल्युएट भी करेंगे, और फिर नई एप्लीकेशन, नई चीजें हम क्रिएट भी कर सकेंगे। सो these were the three basic reasons on the basis of which I wanted you कि आप मेरे साथ एक पेज पे आ जाएं कि मैं ब्लूम टेक्सोनोमी क्यों पढ़ा रहा हूं, या ब्लूम टेक्सोनोमी आपके साथ में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, या ब्लूम टेक्सोनोमी की जो एप्लीकेशंस हैं उनकी ज़रूरत क्या है।